बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नाज़ीम। पाकिस्तान के वाहद ये इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातों ने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया है। मौजूदा PDM-2 के साबका चेयरमैन, साबका सदर, साबका रूहे रवां मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़े तौर पर इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और ईवानों के साथ साथ मैदानों में भी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ANP, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर कई जमातें, GDA, इन तमाम सियासी जमातों ने भी इंतखाबात के हवाले से खुलकर बात की है कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा इंतखाबात थे और इन इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर जितनी धांधली हुई आज से पहले धांधली नहीं हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया भी यही बात कर रहा है और आज मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साबका करीब तरीन लोग जो हैं, साबका करीब तरीन जो साथी हैं, वो ना तो हुकूमत का हिस्सा होंगे बल्कि उन्हीं की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों में पहले नंबर पर होंगे। महमूद अचकज़ई वाज़े तौर पर इन इंतखाबात को मुस्तरद कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान इन इंतखाबात को मुस्तरद कर चुके हैं। बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाली अक्सर पार्टियां, तहरीक इंसाफ और उसके बाद ANP, अगर आप देखते जाएं GDA का बाकायदा इंतखाबी इत्तेहाद मौजूद था मुस्लिम लीग नून के साथ भी बहुत सी सीटों पर। इन तमाम सियासी जमातों ने आइंदा हुकूमत में नून लीग का हिस्सा बनने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है और खुलकर एहतजाज करने की धमकियां दे दी हैं, जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात में फैसले सड़कों पर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर होंगे, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो में जो चीज नजर आ रही है, जिस सियासी जमात के लोगों की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर इस्लामाबाद के अंदर धरना, मुल्क भर में एहतजाज, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ जुलूस मौलाना फजलुर रहमान के जरिए निकाले जाते थे, मार्च मौलाना फजलुर रहमान के जरिए किए जाते थे। अब वही मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं कि हम असेंबलियों में रहकर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और अवामी ताकत के जरिए अपना केस लड़ेंगे। यानी नून लीग के लिए आने वाला वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आने वाला वक्त, मुस्लिम लीग काफ के लिए आने वाला वक्त, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए आने वाला वक्त और हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों के लिए आने वाला वक्त इंतहाई नाजुक तरीन वक्त है। अब यह नहीं कहा जा सकता जो लोग पहले कहते थे सिर्फ तहरीक इंसाफ धरने देती है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी धरने का, किसी एहतजाज का, किसी इस्लामाबाद मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस वक्त तक 3 नहीं 4 बड़ी सियासी जमातें इस चीज का ऐलान कर चुकी हैं। जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, GDA और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इसका बाकायदा ऐलान कर चुकी है। तहरीक इंसाफ अदालतों के अंदर जांच की है इस धांधली के खिलाफ। तहरीक इंसाफ अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अदालतों में इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, इसका तो सारा अंदाजा आने वाले वक्त में लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज वक्त से पहले लाजमन सामने आ गई है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा नहीं हुआ था। वो ये है कि हुकूमत बनने से पहले ही हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं, हुकूमत के लिए इंतहाई बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करना इस बात की वाज़े दलील है कि मौलाना साहब
अब दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी जो एक अवामी कुव्वत रखती है, जो एहतजाज की ताकत रखती है, और इसी तरह तहरीक लब्बैक जो इस बड़ी कुव्वत रखती है, इन सियासी जमातों का सिंध के अंदर GDA का वाज़े तौर पर एहतजाज का ऐलान करना हुकूमत को वक्त से पहले ही खतरे की हुकूमत के खिलाफ घंटी बज गई है। अब इन जमातों का 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे जितने भी लोग असम्बलियों के अंदर मौजूद होंगे, जितनी भी तादाद में, वो कम अज कम सारे अपोजिशन बेंचों पर बैठकर आने वाले वक्त में हुकूमत को एक बड़ा टफ टाइम देंगे। जबकि ज़राए कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने से भी मियां नवाज शरीफ की लॉबी के बहुत से लोग सख्त नाला हैं। ठीक है, वो इस बात के हवाले से बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की ही रिकमेंडेशन पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया है। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम नहीं बनाना था तो फिर उन्हें क्यों बुलाया गया था? और यही सवाल आज उठाया है मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यही बात खुलकर मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज की है, जिसके बाद ये वाज़े हो रहा है कि किसी ना किसी जगह से बाकायदा खुलकर बड़ी मुखालफत की तैयारियां हो रही हैं, और जिसके असरात शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ के ऊपर भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ इस सारे पीरियड में, इस सारे वक्त में सबसे बड़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले इन इंतखाबात के हवाले से आवाज़ उठाई, अदालतों का रुख किया, अदालतों में दरखास्तें दी, अपने सबूत लेकर गए, और उन सबूतों की रोशनी में फार्म 45 जिसे सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, अब उसी फार्म 45 को इसी तरह कानूनी तरीके से 2 नंबर बनाया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात में भी इस फार्म 45 की शायद कोई अहमियत ना रही। लेकिन मौजूदा आने वाली हुकूमत जहां महंगाई, बेरोजगारी और माशी चैलेंजेस का जिसे सामना करना पड़ेगा, अब उसे अवामी नफरत, अवामी तहरीक, अवामी रद्द अमल, अवामी जद्दोजहद और अवामी एहतजाज का भी बड़ा शदीद सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद शायद हालात किसी सूरत में भी उनके हक में ना जाए और शायद बहुत जल्द इनको इक़्तिदार छोड़ना पड़े। मज़ीद क्या होगा, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।